अग्निदेव द्वारा बुद्ध अवतार का वर्णन एक अद्भुत कथा है जो सुनने वाले के मन को एवं आत्मा को आलोकित करती है। पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ तो असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। भगवान की शरण में गए देवताओं की पुकार सुनकर भगवान ने माया और मोह का रूप धारण किया। राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में प्रकट होकर उन्होंने असुरों को मोहित किया और वैदिक धर्म से भटकने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार बुद्ध के अनुयायी दैत्य बोध कहलाने लगे। बुद्ध का अवतार केवल एक परिवर्तन का परिचायक नहीं बल्कि सामान्य धारणा में बदलाव का प्रतीक है। जब माया मोह ने दूसरे लोगों को वेद धर्म का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने खुद को पाखंड में लीन कर लिया। कर्म में बुराई का समावेश करके ये सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर बने और नीच पुरुषों से दान लेने लगे। उनके अधर्म के कर्मों ने समाज में घुलते हुए एक बार फिर सत्य और धर्म को चुनौती दी। फिर समय का चक्र चलते हुए भगवान कल्कि का अवतार हुआ। श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप में प्रकट हुए कल्कि याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाकर अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हुए। कल्कि ने मलेच्छ साम्राज्य का संहार करते हुए चारों वर्ण और आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित की। उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया और जब उन्होंने धरा से प्रस्थान किया तो सतयुग का साम्राज्य पुनः स्थापित हुआ। बुद्ध और कल्कि दोनों ही अवतार वस्तुतः धर्म के संरक्षण और व्यवस्था के प्रतीक हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इनकी कथा का पाठ या श्रवण करता है वह न केवल अपने सभी कामनाओं को प्राप्त करता है बल्कि निर्मल हृदय लेकर स्वर्ग को भी जाता है। इन अवतारों के माध्यम से श्री हरि ने सृष्टि की अद्भुत यात्रा की और पुनः धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म का मार्ग कभी खत्म नहीं होता, बस उसे पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होती है।